एक तो भगवान के सगुण के ध्यान के विषय में प्रस्ताव आया और एक बालकों ने यह बात पूछी कि भगवान यानी ब्रह्म को जो ज्ञान है वो एक प्रकार से अध्ययन से होए या अपने स्वरूप के ज्ञान से हुए, तो अपने स्वरूप के ज्ञान से हुए तो यह बात बनती नहीं। यूं नहीं बनती कि ज्ञान की तो बात ही पूछी जाती है और उसका उपाय पूछा जाता है, तो ये नहीं बनता कि अपने स्वरूप के ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान होए। दूसरी बात यह है कि विद्या के अभ्यास से, एक अध्ययन से ये बात भी नहीं बनती। उस परमात्मा के विषय का जो ज्ञान जिससे आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो जाए, और जो वेदों के वहां बतलाया है रीते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के बिना इसका कल्याण नहीं होता, वे जो ज्ञान है परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, जिसकी महिमा वेदों में गाई है कि ब्रह्म एव भवति, ब्रह्मवेत्ता जो है सो ब्रह्म हो जाता है। उस ज्ञान के लिए शास्त्रों के बीच के वहां अनेक उपाय बतलाए। भगवान की कृपा से भगवान एक प्रकार से भक्ति करने से वह ज्ञान देते हैं। एक तो ये बात प्रधान है ही, जो भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 10 के श्लोक में कहा है, तेषां सतत युगता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम और ददामि बुद्धि योगं तं ये न माम पयांति से। जो प्रीति पूर्वक नित्य निरंतर मुझ परमात्मा में लगे हुए जो मेरी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूं कि जिससे वे मुझको यथार्थ रूप से जान जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति करने से और भजने वालों को भगवान दया करके वो ज्ञान देते हैं। और के महात्माओं की कृपा से, जैसे गीता की 4 अध्याय के 34 के श्लोक में लिखा है कि तद्विधि प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन सेवया और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम और ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। माने उस ज्ञान को तू जान किस प्रकार से, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि निष्कपट भाव से प्रश्नोत्तर करके और महापुरुषों की सेवा करके, उनको नमस्कार करके, साष्टांग प्रणाम करके उस ज्ञान को तुम उस ज्ञानी महात्मा पुरुषों से जान। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वे तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे को ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिससे तू ज्ञान को पाकर के और फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं हो। तो महापुरुषों की शरण जाने से उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरी बात जो है, ज्ञान का साधन करने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि गीता के बीच के वहां अध्याय 18 श्लोक 50 से लेकर करके और 55 तक उसकी व्याख्या की गई है, जिसका नाम है सो ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान परमात्मा का होकर के अरे वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निरोध में समास से नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ, जिस प्रकार से ती ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस विषय में भगवान कहते हैं अर्जुन को, मैं संक्षेप से तेरे लिए कहता हूं कि जो ज्ञान की परा निष्ठा है, ज्ञान की जो परा निष्ठा है, उसको मैं तेरे प्रति सो कहता हूं। तो फिर कहना शुरू करते हैं कि बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम से शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो विदस्य। बुद्धया विशुद्धया युक्तो यानी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हुए, बुद्धि के भीतर के वहां अंतःकरण के वहां जो मल दोष है उसको एकदम नाश कर डाले, भगवान के भजन के प्रभाव से, निष्काम कर्म के प्रभाव से अंतःकरण शुद्ध बनावे। तो विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, या यूं समझो बुद्धि कि कैसा पुरुष के बुद्धिया विशुद्धया युक्त हो, जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त है। धृत्यात्मान नियम और धृति, सात्विक जो धृति है, जिसका वर्णन गीता की 18वीं अध्याय के 33 के श्लोक में भगवान कर चुके हैं कि धृत्या या धार्यते और मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिणा धृति सा पार सात्विकी। धृत्या या धार्यते, जिस धृति के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं का धारण होए, मन स्थिर होए, मन की चंचलता स्थिर होए, प्राणों का आना जाना स्थिर होए, इंद्रियों का विषयों के मां समझो कि आपने दर्शन भाषण श्रवण आदि करना, ये भी स्थिर हो जाए, माने इंद्रियां भी व्यापार करके रहित हो जा, प्राण भी व्यापार करके रहित हो जा, मन भी व्यापार करके रहित हो जा। योग की धारणा से इस प्रकार की जो मन और प्राण और इंद्रियों की क्रिया जिस धृति से स्थिर हो जाती है, उस धृति का नाम सात्विक धृति है। और वही धृति यहाँ समझो की समझनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ अपने परमात्मा के ध्यान का विषय है। तो धृत्या धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगे ना व्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी। व्यभिचार का दोष जिसमें नहीं गिरता, ऐसा जो व्यभिचार रहित योग जो है, उस योग से थी मन प्राण और इंद्रिया की क्रिया स्थिर हो जावे, ऐसी जो धृति है, माने जिस धृति के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया धारण होवे, स्थिर होवे, उस धृति के द्वारा मन को एकदम रोके, मन को रोके। और शब्दादीन विषय त्यक्त्वा, शब्द को आदि लेकर जितने जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सारे विषयों का सो त्याग करके राग द्वेषो विदुष, और राग और द्वेष का भी जिन्होंने त्याग कर दिया है, युक्त से लघवासी यथवा काय मानस ध्यान योग पर नित्यं वैरागं सोपाश्रित। तो के विवेक से ही लघवासी कैसा वह पुरुष है कि एकांत देश का सेवन करने वाला, माने एकांत में बैठ करके आपने ध्यान लगाने का प्रयत्न करने वाला है, और हल्का भोजन करने वाला सही लघवासी और यथवा कायम मानस है। और जिस पुरुष ने काया और मन और वाणी को जीत लिया है, अपने बस में कर लिया है, उसको कहते हैं यथवा कायम मानस है। और ध्यान योग परो नित्यं वैरागं सुभाषित है, वैराग का अच्छी प्रकार से आश्रय लेकर के और ध्यान योग के मां नित्य परायण है,
नित्य ही ध्यान योग के प्राण है, नित्य ध्यान करता है। और जिनके वहां सारे दोष हट गए। कौन दोष? कि अहंकारं बलं कामं क्रोधं परिग्रहं। अहंकार बल माने एक चित्त में मैंपना जो है, मैं ऐसा जो अहंकार है, और एक प्रकार का बल का अभिमान, और दर्प माने घमंड। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं। और काम माने इच्छा और क्रोध, और परिग्रह माने संसार की भोग सामग्रियों का इकट्ठा करना। इन सब से जो रहित है, विमुच्य, इन सब से सबका जो रहित है, और निर्ममो, जिसके वहां ममता भी नहीं है, और शांत और विक्षेप का भी अत्यंत अभाव है, शांति स्वरूप है। परमात्मा के ध्यान से जिसमें विक्षेप का नाश होकर के और शांत स्वरूप है, ऐसा पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है। और उसको ब्रह्म की प्राप्ति फिर होती है तो ब्रह्म के स्वरूप में वो सिद्ध हो जाता है। तो ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, और समस्त सर्वेषु भूतेषु और मद भक्ति लभते पराम। तो ऐसा जो ब्रह्म स्वरूप जो योगी है, ब्रह्म के माय जिनकी स्थिति, ब्रह्म कोई आत्मा रूप से अनुभव करने वाला, उसको कहते हैं ब्रह्म भूत, ब्रह्म स्वरूप। और कैसा है कि प्रसन्न आत्मा हर वक्त आनंद के वहां मगन है, और न सोचती न कांक्षती, न शोक करता है न कोई चीज की आकांक्षा करता है, इच्छा भी नहीं करता। ऐसा पुरुष जो है मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। पराभक्ति माने वही ज्ञान की परा निष्ठा जिसका प्रकरण चलता है। भक्ति का मतलब है भेद उपासना, और पराभक्ति का मतलब है परमात्मा के विषय का ज्ञान। मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति रूप ज्ञान से मुझको अच्छी प्रकार से जान जाता है। भक्त्या माम भी जानाति यावान निश्चासु तत्व है, और तत्व मांग तत्व तो ज्ञात्वा विष्ट तदनंतरम। उस पराभक्ति रूप ज्ञान से मुझ परमात्मा को जैसा मैं हूँ उसको ज्यों का त्यों अच्छी प्रकार से, जितना जैसा मैं हूँ उसको एक प्रकार से अच्छी प्रकार से जान जाता है। और जानने के अनंतर वह मुझ परमात्मा के बीच में प्रवेश कर जाता है, माने ज्योति में ज्योति अपने मिल जाता है, वो एक ब्रह्म ही बन जाता है। ये उसका फल बताया। तो इससे इस प्रकार के ज्ञान के साधन से भी ज्ञान होता है, और उस ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और समझो कि भगवान ने गीता में कहा कि ये जो गीता का अध्ययन करता है, अर्थ और भाव को समझ करके जो गीता का अध्ययन करता है, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान एक से पूजित होता हूँ। अनेक प्रकार के जो साधन बताए उनमें ये भी बताया कि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञात यत संसित व्रता। बड़े भारी तीव्र व्रत को धारण करने वाले यति लोग स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का आचरण करते हैं, माने जिसके वहां भक्ति ज्ञान वैराग का विषय है, ऐसे ग्रंथों का समझो कि अध्ययन करते हैं, तो उससे भी वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और उनको ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होकर वे उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति जो है उनके लिए ये सब साधन बतलाए। महापुरुषों की शरण जाने से समझो कि उनसे ज्ञान मिलता है, वे महापुरुष कृपा करके ज्ञान देते हैं, और भगवान की भक्ति करने से, उसकी शरण जाने से भगवान खुद ज्ञान देते हैं। और इस प्रकार से गीता आदि शास्त्रों का अध्ययन करने से भी ज्ञान होता है। और ज्ञान का जो साधन है जिसको सांख्य योग कहते हैं, उसी का नाम ज्ञान योग है।
उस साधन से भी उस परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये आपको संक्षेप से बतला दी। तो ये एक प्रकार से थी जुगति जुगत है और शास्त्र संगत है। स्वयं भगवान गीता में इस प्रकार से कहते हैं, तो इससे बढ़कर और क्या शास्त्र हो सकता है। तो परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है, उस मिलने के जो बहुत से उपाय है, उनके वहां कितने उपाय मैंने आपको बता दिए। अब उस सगुण के ध्यान का विषय आरंभ किया जाता है। भगवान के अनेक रूप है, उन रूपों के बीच के वहां कोई तो भगवान शिव की उपासना करता है और कोई भगवान विष्णु की उपासना करता है। तटस्थों के हम विचार करते हैं तो दोनों बात एक ही है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में, महासर्ग के आरंभ के वहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही समझो कि आपने विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, शिव के रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान शिव है, वे भी सच्चिदानंद घन है, और भगवान विष्णु जो है वे भी सच्चिदानंद घन है। और वे समय समय के ऊपर भगवान विष्णु ही अवतार देते हैं। जैसे त्रेता युग के बीच के वहां वे भगवान विष्णु राम के रूप में प्रकट हुए, जिसकी कथा समझो कि पद्म पुराण के बीच के वहां, वाल्मीकि रामायण के वहां आती है, और भी सब रामायणों के वहां आती है कि सब देवता लोग जाकर के क्षीर समुद्र के ऊपर और भगवान से अर्ज करी, देवता लोग दुखी होकर के, तो भगवान ने आकाशवाणी से यह बात कही कि अच्छा, मैं दशरथ के यहाँ अवतार लेऊंगा चारों अंशों सहित। तो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चार रूप के बीच के वहां परमात्मा सो प्रकट हुई, जिसमें राम प्रधान और वे उनके अंश अवतार, और श्री राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। इसी प्रकार के द्वापर युग के बीच के वहां जो भगवान कृष्ण के रूप में वही ये सब प्रकट हुई। इसलिए भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और विष्णु एक ही चीज है। जिसकी भगवान श्री राम के वहां श्रद्धा है, प्रेम है, रुचि है, उसके लिए भगवान राम की उपासना सबसे बढ़कर, और जिसकी श्रद्धा भक्ति और रुचि भगवान श्री कृष्ण जी के वहां है, उनके लिए सबसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण जी, और जिसकी श्रद्धा भक्ति रुचि जो है भगवान विष्णु में है, तो उसके लिए सबसे बढ़कर भगवान विष्णु का जो है सो जप ध्यान करना उत्तम है। और जिसकी भक्ति और रुचि और प्रेम भगवान शिव में है, तो उसके लिए भगवान शिव का भजन ध्यान स्तुति पाठ करना सबसे उत्तम है। किसी भाई ने पूछा कि आप किस प्रकार से करते हो, आप भी तो एक प्रकार से कुछ करते होंगे। तो मैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और भगवान विष्णु तीनों को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप मानता हूं, इसलिए मेरे तीनों ही समान है। कोई भाई मुझसे पूछने के लिए आता है भगवान राम के विषय में या श्री कृष्ण के विषय में, श्री विष्णु के विषय में, तो वो भक्त माने जिस स्वरूप का भक्त है उसको वही बात कही जाती। उसकी जो श्रद्धा प्रेम भक्ति है उसको विचलित नहीं कर, क्योंकि सब एक ही चीज है। फिर भी आप कहोगे कि भी एक रूप से समझो, मनुष्य ध्यान करता है, समझो कि आपने अपना इष्ट देव मानता है, तो कुछ तो उसमें करता ही होगा ना। तो उसका उत्तर यह है, भगवान विष्णु ने और भगवान राम ने और भगवान कृष्ण जी ने
शास्त्रों के बीच के वहां उपदेश, खूब उपदेश दिया है, पर उनका उपदेश जो है शास्त्रों के वहां भरा हुआ है। तो उन तीनों को देख करके के भगवान श्री कृष्ण जी का जो उपदेश है, जिसको हम भगवत गीता कहते हैं, जिसके 700 श्लोक है, ये एक जगह के वहां जैसे गीता का उपदेश हमारे को मिलता है, एक स्थान के बीच के वहां, भीष्म पर्व के बीच के वहां भगवान श्री कृष्ण जी का जो उपदेश भगवत गीता, इसे को मैं इष्ट मानता हूं कि मैंने सबसे बढ़ करके के भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश प्रतीत होता है। उपदेश तो भगवान राम जी का वो बहुत बढ़िया दिखता है, और भगवान विष्णु का जहाँ उपदेश आता है बहुत ही बढ़िया है, किंतु एक अपेक्षा तृतीया बात कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो उपदेश, जिसको हम गीता कहते हैं, जिसके ऊपर सैकड़ों टीकाएं हैं, उससे बढ़ करके के और अध्यात्म विषय के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग के लिए दूसरा कोई ग्रंथ नहीं प्रतीत होता। अब दूसरी बात आई कि जैसे अनुकरण करना, जिसे शास्त्रों में बताया कि यदि यदि आचरती श्रेष्ठ तब तदेवी त्रियोजन, कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है उसी के अनुसार इतर लोग चलते हैं। तो आचरणों के बीच के मैं देखता हूँ तो भगवान विष्णु के भी आचरण बहुत बढ़िया, और श्री रामचंद्र जी के भी और श्री कृष्ण के भी, और तीनों ही महापुरुष, तीनों ही एक प्रकार साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो फिर पूर्वापर से उस शास्त्रों को देखने से भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र जितना एक प्रकार से आक्षण और नीति युक्त, और समझो कि आपने ज्ञान और धर्म और नीति से परिपूर्ण, मर्यादा से परिपूर्ण जैसा प्रतीत होता है, वो सबसे बढ़कर प्रतीत होता है। तो इसलिए आचरण के मैं भगवान श्री राम का अनुकरण करना बहुत अच्छा समझता हूँ। मुझसे उनका अनुकरण होता नहीं है, किंतु यत्किंचित मैं चेष्टा करता हूँ तो उसके अनुसार चलना अच्छा समझता हूँ। उनका एक प्रकार से अनुयायी बनकर के और उनका अनुकरण करने के लिए यत्किंचित प्रयत्न किया जाता है। तो ये सबसे बढ़कर के माना जाता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समान, और व्यवहार और आचरण एक प्रकार से किसी का भी तो नहीं प्रतीत होता। अब रही बात एक प्रकार से तीन बात है कि एक तो जो उत्कोटि के जो महापुरुष साक्षात जो ईश्वर के अवतार हुए हैं, उनमें एक तो बात यह है कि उनका हुक्म मानना, उपदेश मानना, शायद परमाणु कुलते लोकस तदनुवर्ते, महापुरुष जिसको प्रमाणित कर देता है उसी के अनुसार सब लोग चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता की 3री अध्याय के 21 श्लोक में कह रहे हैं। तो जो उपदेश जो है, निर्णय जो है, वो तो आपको बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो निर्णय और उपदेश जो गीता में है वो सर्वोपरि मान। इसी प्रकार से आचरण के विषय में कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का सबसे बढ़कर उसको प्रतीत होता है। अब रही स्वरूप के ध्यान की उपासना, तो ध्यान के विषय के बीच के वहां जैसा मैं सुनता हूँ वर्णन भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, तो इन तीनों के वहां ध्यान के लिए मुझको सबसे बढ़कर भगवान विष्णु का प्रतीत होता है। क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्य के अवतार में प्रकट हुए थे, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदि हम लोग मनुष्य हैं, किंतु हम लोगों से एक प्रकार से उनका बहुत अतिशय डिफरेंस था। उसकी बात ही क्या कि वे तो समझो कि अपने साक्षात भगवान थे, परमात्मा थे, और उनका आना संसार के कल्याण के लिए था। और हम लोगों का जो जन्म है वो पुण्य और पाप से है। हम लोगों का जो शरीर है वो रोग से भरा हुआ है, और समझो कि 5 भौतिक है,
और उनका जो शरीर है वो दिव्य था, अनामय था, अलौकिक था, किंतु आकृति तो उनकी मनुष्य की ही थी। और भगवान विष्णु का जो शरीर है एक प्रकार से थी, वो भी एक दिव्य है, किंतु एक उनका स्वरूप देवाकृति के मां है। देवता जो है उनका स्वाभाविक एक स्वरूप मनुष्य की अपेक्षा दिव्य होता है, अलौकिक होता है। देवताओं के शरीर के बीच के मां तेजस धातु प्रधान है। तेजस धातु जैसे अपने सूर्य चंद्रमा आदि की जो धातु तेजस धातु है, और मनुष्यों के बीच के मां मनुष्यों की जो शरीर की धातु है वो पार्थिव है, क्योंकि पृथ्वी के मां उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से थी उनका जो शरीर है तो एक मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ही अलौकिक है। इसलिए ध्यान जो है मैं सबसे बढ़कर विष्णु का समझता हूँ। तो तीनों की एक एक चीज लेकर के हर उपासना किया करता। तो भगवान विष्णु का जो ध्यान है वो एक अलौकिक और अद्भुत है। उनका जो प्रकाश है अलौकिक है। यूं तो उनके भीतर का जो वास्तविक जो स्वरूप है वो तो सबका चिन्मय है और दिव्य है। ऊपर में एक प्रकार की खोड़ी जो है सो डाल दी है, जो अपने को छिपाने के लिए, वो तीनों ने डाल रखी है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने तो अपने मनुष्य की खोली पर रखी, और भगवान विष्णु ने देवताओं की खोली पर रखी। तो ये इस वास्ते है कि जो वास्तु के बीच के उनके लिए पात्र नहीं है, उन्हें पुरुषों के वास्ते ये अपने पर खोली डाली, जिसको योग माया का पर्दा कहते हैं। नांग प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ो यंगना भी जानाति लोको मामजमभ्यम। नांग प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ो यंगना भी जानाति लोको मामजमभ्यम। नांग प्रकाश सर्वस्य, मैं सब को यथार्थ रूप से नहीं दिखता हूँ, क्योंकि योग माया समावृत है, मैं योग की माया से ढका हुआ रहता हूँ। इस कारण से मूढ़ो यंगना भी जानाति लोको मामजमभ्यम, मैं जो अज और अविनाशी हूँ, ऐसे मेरे स्वरूप को ये मूढ़ों का जो समूह है वो है सो अच्छी प्रकार से ये वो तो नहीं जानता। तो वो भगवान का जो भीतरी जो स्वरूप है, योग माया का पर्दा उठाने के बाद का जो स्वरूप है, वो तो सबके मन चिन्मय है, चेतन धातु है, जड़ धातु नहीं है। वहाँ शरीर का भेद नहीं है। और ऊपर का जो ढांचा है वो एक पर्दा डालने का है अपात्रों के लिए। अजोपी सनभ्य आत्मा भूता नाम मिश्रोपीसम प्रकृति स्वाम धिष्ठाय संभवानातम माया। मैं अज हुआ, अविनाशी हुआ, सब भूतों का, ईश्वरों का भी ईश्वर हुआ। समझो कि अपनी जो प्रकृति है उसको अपने बस में कर करके और अपनी योग माया स्थिति संसार के मां अवतार लेता हूं, मैं प्रकट होता हूं। तब यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थान धर्म से तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार देता हूँ। क्यों कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग के बीच के वहां समझो कि प्रकट होता हूँ या मैं अवतार लेता हूँ। ये बात भगवान ने गीता की चौथी अध्याय के 6, 7वें और 8वें श्लोक में कही। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण
श्रीमन नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।